परमात्मा सबको खुशियाँ बख्शे इस कोरोना काल में। उस परमपिता परमेश्वर से दुआ है कि बहुत जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इस कोरोना काल में बहुत सारी अजीब-अजीब घटनाएं हो रही हैं, लाइक ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी, दवाइयों की कालाबाज़ारी। देखो, सब लेखा-जोखा यहीं पर ही है। जैसा बीज बोओगे फल आएगा, फल वैसा ही आएगा और इस जन्म में ही भोग के जाना है। अगर नहीं भोगोगे अगले जन्म में, फिर वही भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। छोटी सी बात याद आती है, एक सेठ हस्बैंड वाइफ थे, बहुत रिच फैमिली। उनका बच्चा नहीं हो रहा था, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए। तो सेठ के घर एक सर्वेंट था। सर्वेंट अपने माता पिता की तरह पूछता था सेठ को, सेठानी को, बहुत सेवा करता था बच्चा। तो एक दिन सेठ के मन में आया, क्यों ना हमारे घर कोई औलाद तो है नहीं, इस बच्चे को ही अपना बच्चा मान लेते हैं और अपनी जो भी कमाई है उसका 10% इस बच्चे के खाते में डालते रहें, उनको बच्चे को दे देंगे। तो उसकी बीवी भी एग्री होगी। तो क्या होता है, बहुत बड़ी डील होती है एक सेठ की, बहुत मोटा सौदा होता है। तो उसके मन में थोड़ा सा खोट आता है कि बच्चे को मैं 100-200 रुपये महीने का देने वाला, इतना पैसा क्या करेगा ये, 10 लाख 20 लाख, 10% के हिसाब से तो बहुत पैसा होता है। कहते हैं जो माया है ना, जो पैसा है, वो जब आता है तो बंदे की हवा ख़राब हो जाती है और जब जाता है तो चपेट मार के जाता है। तो उसके मन में थोड़ा सा खोट आया, जाता है डॉक्टर के पास। लेडी डॉक्टर को बोलता है कि कुछ पैसा वैसा खिलाता है और बच्चे को जहर का टीका दे के मार देते हैं। तो सेठ उसके घर में बोलता है बच्चे के घर में कि थोड़ा सा बीमार है आपका बेटा, और फिर कुछ टाइम बाद बोलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया वो इस दुनिया से। ठीक है, तो दुनिया आगे चल रही है। तो कुछ टाइम में क्या होता है, सेठ के घर अचानक बच्चा पैदा होता है 20 साल के बाद। तो सेठानी को लगता है वो परमपिता परमेश्वर की इतनी कृपा बरस गई, हमने तो उस सर्वेंट को मार दिया और तूने हमारे घर बच्चा दे दिया। तो बच्चा, बहुत खुश होते हैं सेठानी, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत बढ़िया उसको बड़ा करते हैं। और कुछ टाइम बाद वो जो बच्चा उनके घर पैदा होता है उसकी शादी कर देते हैं। जैसे ही शादी होती है और बहू रानी घर आती है, विदिन 3-4 डेज़, 3 से 4 दिन के अंदर बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। और जैसे जैसे वो उसको ठीक कराता है सेठ, बच्चे की तबीयत और बिगड़ती जाती है। तो सारा पैसा सेठ का लग जाता है, बच्चे की तबीयत फिर ठीक नहीं होती। कर्जे में आया था सेठ, फिर भी बच्चा बीमार है। फिर एक दिन वो बच्चा बोलता है सेठ को, सेठ तुमने पहचाना मैं कौन हूँ? नहीं, मैंने पहचाना नहीं, मैं वही सर्वेंट हूँ जिसको तुमने मार दिया था। ओह माय गॉड! सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परमपिता परमेश्वर, देखो भोगनी यहीं पर ही है, जैसा इनपुट डालेंगे आउटपुट। तो सेठ कहता है चलो तू तो वही है, तेरे को तो ये मतलब तू आया और मेरे को ये भुगतना पड़ा कि मैं आज कंगाल हो गया हूँ, माइनस में आ गया हूँ। पर तेरी बीवी का क्या दोष है जो सड़ रही है तेरे साथ, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा बीमार है और कभी भी तेरी डेथ हो सकती है, उसकी क्या गलती है? तो वो लड़का पता क्या बोलता है, कहता है ये जो बीवी है ना, ये वही डॉक्टर है जिसको तुमने पैसा दे के जहर दिलवाया था। सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साधु बन जाता है। तो कहने की बात है, एटलीस्ट कुछ भी बुरा मन में आए तो सोचें ज़रूर, क्योंकि सब यहीं है, सब यहीं पर ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।